पक्षीपुर नामक जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो हर मुसीबत का मिलकर मुकाबला करते और हर समस्या का कोई न कोई उपाय निकाल लेते। कुछ दिनों से उस जंगल में बिल्लू बिल्ली का आतंक बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। आज फिर टिक्की चिड़िया की आंखों के सामने ही बिल्लू आता है और उसकी आंखों के सामने ही उसका बच्चा उठाकर ले जाता है। टिक्की चिड़िया रोती रह जाती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। टिक्की चिड़िया रोते रोते दूसरे पंछियों के पास जाती है। वो बिल्लू मेरे मासूम बच्चे को आज ले गया। मैं कुछ न कर सकी, वो मेरे बच्चे को खा गया। दोस्तों, अब हमें उस बिल्लू का कुछ न कुछ करना होगा। अगर अब कुछ न किया तो वो पहले हमारे बच्चों को खाएगी, फिर बाद में हमें भी खा जाएगी। हम कमजोर हैं, हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत शक्तिशाली है। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो हम कुछ ऐसा करें कि उस बिल्लू के जंगल में आने की खबर हो जाए और हम सब कहीं छुप जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। क्यों ना हम उस बिल्लू बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। फिर वो बिल्लू जैसे ही जंगल में आएगा हमें पता चल जाएगा और हमें छिपने का समय मिल जाएगा। बात तो गौरी की ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद बिल्लू बिलोटे को भोजन न मिलने के कारण वो किसी और जंगल चला जाएगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, उस बिल्लू के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन अपनी जान दांव पे लगाएगा? कालू कौवे की ये बात सुनकर वो सब फिर से निराश हो जाते हैं। मैं करूँगा ये काम। कालू, तुम मेरे साथ चलो और मैं उस बिल्लू बिल्ली के गले में घंटी बांधूंगा। बंटी कबूतर, मगर मैं बिल्लू के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि थोड़ी दूर छुप जाऊंगा। ठीक है, मगर मेरे साथ तो चलो। फिर कालू और बंटी कबूतर एक घंटी लेकर बिल्लू के घर के पास जाते हैं। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। घंटी बांधने की बात तुमने की थी, तुम ही आगे जाओ। मैं जाता हूँ और तुम किसी डाल पर छुप के बैठ जाओ। कालू कौवा एक डाल पर बैठ जाता है। फिर बंटी कबूतर आहिस्ता से बिल्लू के पास जाता है। बिल्लू तो टिक्की चिड़िया के बच्चे का मांस खाकर गहरी नींद में सोया हुआ था। कबूतर धीरे धीरे बिल्लू के पास चला जाता है और रस्सी जिससे घंटी बंधी हुई थी बिल्लू के गले में डालता है। बिल्लू तो गहरी नींद में सोया हुआ था। कबूतर घंटी तो डाल लेता है, मगर जैसे ही रस्सी को गांठ देने लगता है बिल्लू की आँख खुल जाती है। कौन हो तुम? कबूतर और कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। भाग गया। मगर ये जो भी था, यहाँ करने क्या आया था? बिल्लू बिल्ला ऐसा सोचता है। बच गए। नहीं तो वो बिल्लू आज तो मुझे खा ही जाता। चलो अब घर चलते हैं। अब कल ही उस बिल्ले का कोई न कोई हल सोचेंगे। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, क्या हुआ? क्या बांध दी कबूतर ने उस बिल्लू बिल्ले के गले में घंटी? नहीं, अभी तो कबूतर उस बिल्लू के पास ही गया था कि बिल्लू की आँख खुल गई। बहुत मुश्किल से भागकर जान बचाई है हम दोनों ने। तुम दोनों डर गए होंगे। अगर मैं होती तो उस बिल्लू के गले में घंटी बांध के ही आती। बिल्लू भी वो घंटी उठाकर अपनी बड़ी बहन सोना के पास जाता है। सोना बहन, ये क्या है? बिल्लू, ये तो घंटी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अच्छा, तो अब मैं समझा। वो शैतान पक्षी घंटी को मेरे गले में क्यों बांधना चाहते थे, ताकि मैं जंगल में जाऊं तो उन्हें मेरे आने का पता चल जाए और वो सब मुझसे छुप जाएं। इसका मतलब पक्षी अब योजना बना रहे हैं। बिल्लू भाई, अब तुम्हें पक्षियों से सावधान रहना होगा। सोना, मैं तो अभी जवान हूँ। तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलना, तुमसे तो दौड़ा भी नहीं जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो बिल्लू बिल्ला जंगल में जाता है और तोते के सामने ही तोते के घोंसले में से उसके दोनों अंडे एक एक करके खा जाता है। मिट्ठू तोता, जो थोड़ी ही दूर बैठकर सब देख रहा था, वो कुछ नहीं कर पाता। वो करता भी क्या, अगर बिल्लू को रोकता तो बिल्लू बिल्ला उसे भी
ही मार देता। मिट्ठू रोते रोते टुनटुनी के पास पहुंचता है। मेरा अंडा टुनटुनी, वो जालिम बिल्ला मेरा अंडा मेरी आंखों के सामने खा गया। अब वो मुझे भी खा जाएगा टुनटुनी। मैं तो अब ये जंगल ही छोड़ दूंगा। तोते भैया, ऐसे मुसीबत से भागने से अच्छा है कि हम सब मिलकर फिर से कोई योजना बनाएं। सभी पक्षी फिर से इकट्ठा होते हैं और एक एक करके अपनी अपनी योजना बताते हैं। बंटी कबूतर, घंटी बांधने में तो हम सब नाकामयाब रहे। क्यों ना हम सब बारी बारी पहरा दिया करें, ऊंचे पेड़ पर बैठ जाया करें और जैसे ही वो बिल्लू बिल्ला जंगल की तरफ आए तो पहरा देने वाला पक्षी सबको बता दिया करे। हाँ, कालू भैया का ये उपाय ठीक है। मुझे तो कालू का ये उपाय कुछ ठीक नहीं लगा। कहीं बिल्लू बिल्ला गुस्से में पहरा देने वाले पक्षी को ही उठा ना ले जाए। गौरी, मरने से अच्छा तो यही है कि हम सब बारी बारी करके पहरा दे लें। हाँ, मुझे तो ये उपाय बहुत अच्छा लगा है। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। पहले दिन टुनटुनी ऊंचे पेड़ पर बैठती है। वो बड़े ध्यान से पहाड़ों की तरफ देखती रहती है। और फिर जैसे ही बिल्लू बिल्ला जंगल की तरफ आता है, चिड़िया शोर मचा देती है। छुप जाओ, सब छुप जाओ, वो आ गया। वो जालिम बिल्ला अपने जंगल की तरफ आ रहा है। ऐसे सभी पक्षी छुप जाते हैं। टुनटुनी भी झाड़ियों में छुप जाती है। कहाँ चले गए ये जंगल के सब पक्षी? कहाँ चले गए? ये घोंसले भी खाली हैं। लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद बिल्लू बिल्ला वापस चला जाता है। बिल्लू भाई, क्या हुआ? क्या मिला कोई शिकार? नहीं सोना, आज मैं जब जंगल गया तब मुझे कोई भी पक्षी नजर नहीं आया। न जाने सब कहाँ चले गए थे। बिल्लू भाई, वो जरूर तुम पे नजर रखे होंगे और फिर जैसे ही तुम जंगल की तरफ गए वो सब छुप गए होंगे। अच्छा, ऐसा है तो फिर कल मैं गौर से झाड़ियों में भी देखूंगा। दूसरे दिन गौरी कब्बी को एक उपाय आता है और वो अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, मुझे उपाय मिल गया है कि हम उस बिल्लू बिल्ले को कैसे मारेंगे। बताओ बताओ गौरी बहन, हम कैसे उस जालिम बिल्ली को मार सकते हैं? टुनटुनी, हम जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे को ऊपर से पत्तों से ढक देंगे। उस गड्ढे की बगल में तुम बैठ जाना टुनटुनी, और जैसे ही वो बिल्लू बिल्ला तुम्हें खाने आएगा वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा और फिर हम सब मिलकर उस गड्ढे में आग लगा देंगे। हाँ गौरी, हम सब मिलकर छुप जाएंगे और फिर बाद में उस बिल्लू बिल्ले को जला देंगे। फिर वो बिल्लू मर जाएगा। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जंगल के बीचों बीच गड्ढा खोदकर टुनटुनी बगल में बैठ जाती है। जैसे ही बिल्लू बिल्ला टुनटुनी को खाने के लिए आता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। सभी पंछी मिलकर जल्दी से गड्ढे में आग लगा देते हैं और बिल्लू बिल्ला की वहीं मौत हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।